बहू, आज मेरा करेले खाने का बड़ा मन है और अपने ससुर जी के लिए दाल पालक बना लेना। और हाँ, नाश्ते में उन्हें सेब और लड्डू दे देना। कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, ऐसे में गोंद के लड्डू बहुत फायदा करते हैं। बहू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माँ जी, पहले गुड़िया को चुप करा लूं, फिर मैं आपके कमरे में आकर आपसे बात करती हूँ। बहू, हद करती हो तुम। जब मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ तो तुम मेरे कमरे में आकर क्या करने वाली हो, मैं सब समझ रही हूँ। बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास बहानों के रेले लगे हैं। तुम हम बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से पीछे हट रही हो। माँ जी, मेरी बेटी अभी 6 महीने की है और वो सुबह से रोए जा रही है। उसे चुप कराना भी तो जरूरी है। देखिए कैसे हिचकियाँ ले रही है। अरे पड़ी रहने दे एक तरफ, लड़की ही तो है। रो रो कर जब थक जाएगी अपने आप चुप हो जाएगी। तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी औरतें होती हैं जो औरतों के लिए ही मुसीबत साबित होती हैं। माँ जी, पालक तो घर में है नहीं, तो दाल पालक कैसे बनाऊं फिर? और फल भी खत्म हो गए हैं। और हाँ, गुड़िया रो रही है। मैं ऐसी वेशभूषा में बाजार नहीं जाऊंगी, इसलिए या तो आप बाजार चली जाओ या तो पापा जी को भेज दो, या फिर किसी से मंगवा लीजिए, मैं बना दूंगी। इतनी सुबह सुबह ये तो बाजार जाने वाले नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा। ए सुनो, ये शिमला मिर्च कैसे दिए हैं? बासे लग रहे हैं। अम्मा जी, मेरा नाम रानी है और ये शिमला मिर्च 25 रुपए पाव है। इतनी महंगी? आज मुझे ही लूटोगी। लेना हो तो लो, वरना आगे बड़ी मंडी जाओ। अच्छा ठीक है, ले तौल दे। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, एक गड्डी पालक, पत्ता गोभी और बैगन आधा किलो दे देना। अच्छा ठीक है, डलिया उठा लो और खुद ही छांट लो। जब सब सामान हो जाए तो मैं सब तौल लूंगी। अरे रे, चुप हो जा गुड़िया। ले, हो गया सारा सामान, अब तौल दे। बस बस गुड़िया रानी। अरे मुझे देर हो रही है, पहले मेरा काम कर। ये क्या लगा रखा है? पड़ी रहने दे, लड़की है, कुछ देर में चुप हो जाएगी। लड़कियों को तो यही सीखना है, कुछ भी हो सहती रहो। जितना ज्यादा सिर चढ़ाओगी उतनी ही तुम्हें परेशानी भोगनी पड़ेगी। अच्छा, किसने सिखाया आपको ये सब? आपकी माँ ने, तभी ज्ञान झाड़ रही हो। लड़की होना इतना बड़ा अभिशाप है तो आप इस दुनिया में कर ही क्या रही हो? दुनिया भर की चुगली करने के लिए औरतों की ही जरूरत पड़ती होगी ना। फिर काहे औरत की दुश्मन बनी बैठी हो? घर में बहन बेटी तो होंगी नहीं, है तो बहू होगी लक्ष्मी स्वरूपा। माना हम आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, पर इतनी कड़वी और रूढ़िवादी बातें भी नहीं करते हैं। हमारी लड़की हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। और देखो, हम भी लड़की हैं, यहाँ बैठे बिजनेस कर रहे हैं, ये बच्चे भी संभाल रहे हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, तुमको काहे इतनी चिढ़ मच रही है? अम्मा, जमाना बदल गया है, तुम भी अपनी सोच बदलो। घर में बहू बेटियां हो तो जाकर उन्हें शिक्षित करो और उनको चूल्हा चौका के साथ बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी दो। और हाँ, 250 रुपए हुआ आपका। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो माफ करिएगा। वैसे देखा जाए तो सब्जी बेचने वाली कुछ गलत नहीं बोल रही थी। अगर मैं आज अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो क्या मैं सास नहीं रहूंगी? क्यों मैं अपनी सास वाली सारी नीतियां अपनाकर अपनी बहू को दबाती रहती हूं? अरे बहू, मेरी पोती रो रही है, तू सारा काम छोड़कर पहले उसे चुप करा। देखो, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अरे आज माँ जी को क्या हो गया? सूरज उल्टी दिशा से निकल आया क्या? कुछ देर पहले ही तो कह रही थी कि पड़ी रहने दे लड़की को, अब अचानक मेरी पोती हो गई। आखिर माजरा क्या है? लाओ देखूं तो क्या हुआ है इसे। अरे इसके पेट में तो गैस बनी है, बच्ची का पेट फूल रहा है। अच्छा चल, एक काम कर, जाकर हींग की पोटली बना कर ला, मैं अभी इसके पेट पर लगा देती हूँ। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जल्दी। लगता है गुड़िया को आराम मिल गया हींग से। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। अच्छा सुन, सब्जियाँ और फल धोकर रख दे। आज करेले मैं बनाऊंगी, तू भी चख कर देख तेरी सास कुछ बना पाती है कि नहीं। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। आप क्यों? पिछले 2 सालों में तो कभी नहीं कहा कि मैं कुछ मदद कर दूं, कोई सब्जी बना दूं। आज अचानक ऐसा क्या हो गया?
बहू, शादी से पहले तुमने अपनी ननद से पूछा था ना कि तुम नौकरी कर सकती हो, तो तुम नौकरी कर सकती हो, मैं मना नहीं करूंगी। पर माँ जी, आपके घुटने भी दुखते हैं और घर का काम आप अकेले कैसे करेंगी? अरे कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम वाली लगा लूंगी, सब हो जाएगा वो तो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सब हमारा वहम है कि ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा। मैं सब कर लूंगी, इतने साल से करती आई हूँ, अभी भी कर लूंगी। पर मेरी बहू मुझसे ज्यादा आगे बढ़ेगी तो इसकी तसल्ली मुझे होगी कि मैं एक औरत की दुश्मन न बन उसकी ख्वाहिशों को भी तवज्जो दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच माँ जी। आज मैं उस इंसान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने आपको सही और गलत में फर्क समझाया। मेरी प्यारी बहू रानी।